सभी साथ बैरीनाग को रवाना हुए पूजा करने के लिए। वहां पर हमारी कथा थी, तो हम बैरीनाग से फिर हम नागीमल के लिए रवाना हुए सुबह। और पंडित कैलाश चंद जोशी और कार्तिक जोशी ने वहाँ पे कथा करवाई। सभी पारिवारिक सदस्य 3 फैमिली हम गए हुए थे हल्द्वानी से, और सभी पारिवारिक सदस्यों ने मिलजुल कर वहाँ पे कार्य संपन्न किया। वहाँ पर हमारे को किसी ने सहयोग नहीं किया, हम सारी व्यवस्था करके गए। हल्द्वानी से हम सारा सामान लेकर गए और वहाँ पर 20-25 व्यक्तियों का हमने भोजन कराया। 20-25 व्यक्तियों को हमने भोजन कराया। उसके बाद पूजा संपन्न होने के बाद हम सीधा बैरीनाग होते हुए कोटमन्या चौकड़ी होते हुए दसौली गांव को प्रस्थान किया। वहां पर हमने रात्रि विश्राम किया और भोजन किया। रात को विश्राम करने के पश्चात दूसरे दिन हम कोकिला माता की ओर प्रस्थान किया। उसको कोटगाड़ी भी बोला जाता है, लेकिन कोकिला माता के नाम से मशहूर है। वहां पे हमने पूजा संपन्न की और कथा भी दूसरे गांव से आई हुई थी, उन्हीं के साथ हमने परिक्रमा करी और पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। माता रानी के आशीर्वाद से सारा कार्य हमारा संपन्न हुआ। कोटगाड़ी माता के लिए भी हम 3 फैमिली साथ गए हुए थे और अच्छे से हमने वहाँ पे पूजा संपन्न की। बहुत अच्छा लगा कोटगाड़ी माता के मंदिर में जाकर के। और दसौली गांव में हमारा बहुत सम्मान हुआ। वहाँ पर प्रकाश चंद पाठक ने हमारी बहुत अच्छी सेवा की। उन्हीं की गाड़ी में हम हल्द्वानी से गए और पूरी यात्रा हमने उन्हीं की गाड़ी में संपन्न की। उसके बाद हम दसौली गांव गए, रात्रि विश्राम किया और दूसरे दिन हम हाट कालिका माता के लिए रवाना हुए। हाट कालिका माता पहुंचने पर हमें बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे हमने पूजा संपन्न की और हमने संकल्प भी करवाया। वहाँ पे अठवार भी आई हुई थी जिसका हमने दर्शन किया। हाट कालिका मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पाताल भुवनेश्वर के लिए रवाना हुए। पाताल भुवनेश्वर में हमने गुफा के दर्शन किए। जो गुफा के दर्शन करने के बाद हम वापस दसौली गांव के लिए रवाना हुए। पाताल भुवनेश्वर में जाकर के भी हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर साक्षात शिव जी के हमें दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर के। वहाँ पे नागों का भी, शेष नाग का भी था विवरण, और महाभारत काल के जितने भी महाभारत काल में जो उनको वनवास मिला था वहाँ पे उसका भी विवरण था। और पाताल भुवनेश्वर जाने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हम वापस आए दसौली गांव में, वहाँ हमने रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन हम हल्द्वानी को रवाना हुए।